हेलो ऑफिसर्स, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक बार रीजनिंग की एक और धमाकेदार क्लास में। आई होप आप सब लोग एकदम बढ़िया हैं और जितने बढ़िया आप हो उससे कई ज़्यादा बढ़िया आपकी तैयारी चल रही है। ओके, तो अभी आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स के सेकंड डे के कुछ शिफ्ट्स खत्म हो चुके हैं और उन शिफ्ट्स के अंदर कौन कौन से सवाल पूछे गए थे, किस लेवल के किस पैटर्न के सवाल पूछे गए थे, ये आप सब लोगों के साथ डिस्कस करने के लिए ये छोटा सा सेशन मैंने रखा हुआ है। वैसे एक लाइन में अगर मैं बता दूं तो हम लोगों ने इससे पहले जो 7 बजे वाले सेशन में जो लेवल, जो पैटर्न, जो वैरायटी हम लोगों ने प्रैक्टिस करी है, वही पैटर्न, वही लेवल, वही वैरायटी हम लोगों को एग्जामिनेशन में देखने को मिली है। तो चलिए फटाफट फटाफट मेमोरी बेस्ड पेपर का डिस्कशन शुरू करते हैं। आगे इसके बाद एक और क्लर्क की एग्जामिनेशन आनी है, आईबीपीएस क्लर्क। आईबीपीएस क्लर्क में भी सेम पेपर आएगा, सेम लेवल आएगा, सेम वैरायटी आएगी। तो आपको वहां पर करना क्या है, आपको वहां पर सेम स्ट्रैटेजी काम आनी है। तो अभी अगर आपको एग्जामिनेशन दे के लग रहा होगा यार 2-5 क्वेश्चंस मेरे कम हुए, ये फलाना रीज़न था, तो वो रीज़न आइडेंटिफाई कर लो। हफ्ते भर का टाइम आप लोगों के पास है, उस हफ्ते भर के टाइम में आप अपने आप को मतलब इम्प्रूव कर लो और कोशिश करो कि जो गलतियां इस बार आरआरबी क्लर्क में हुई है वो आईबीपीएस क्लर्क में ना हो। ठीक है, और उसके लिए बस कुछ नहीं करना है, सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, रोज एक मॉक खुद से लगाना है, प्रॉपर एनालिसिस करना है और रोज शाम को 7 बजे एक मॉक मेरे साथ इसी यूट्यूब चैनल पर लगाना है। रोज शाम को 7 बजे कंप्लीट मॉक टेस्ट मैं डिस्कस कराता हूँ। वो मॉक टेस्ट हर एक क्वेश्चन फर्स्ट टू लास्ट समझोगे, सॉल्व करोगे, रिवाइज करोगे, प्रैक्टिस करोगे, एग्जामिनेशन में उसके बाहर कुछ नहीं जाएगा, ना गया है ना जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं टाइमर ले लूं। ओके, तो सबसे पहले है पजल, 3 फ्लोर 3 फ्लैट, 3 फ्लोर 2 फ्लैट्स थोड़ी देर बाद आएंगे इसके पास। ठीक है, चलो ये पेयर काउंट करने हैं हमें, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शंस में हमें क्या करना है, इस वर्ड के अंदर पेयर काउंट करना है, सेलिब्रेटिंग। चलो जल्दी से पेयर्स काउंट करो, कितने पेयर्स है काउंट कर लीजिए जल्दी से सेलिब्रेटिंग में। ओके, टाइम्स अप। सी के बाद डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम नहीं। ई के बाद एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ई नहीं। एल के बाद एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी नहीं। एल के बाद एम, एन नहीं। ई के बाद एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल नहीं। ई के बाद एफ, जी, एच नहीं। बी के बाद सी, डी, ई, एफ, जी, एच नहीं। बी के बाद सी, डी, ई, बी के बाद ई बोला, ई मिल गया। आर के बाद एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू नहीं। ए के बाद बी, सी, डी, ई, बी, सी, डी, ई, एफ, जी नहीं। टी के आगे कुछ नहीं, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड नहीं। आई के बाद जे, के नहीं। जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू नहीं। एन के बाद ओ नहीं, ओ, पी, क्यू, आर। जी के बाद एच, आई। कितनी पेयर्स मिली हमें, 4 पेयर्स मिली। सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। तो ये पेयर काउंटिंग का क्वेश्चंस हमें लगभग लगभग सारे शिफ्ट में देखने को मिल रहा है। या तो नंबर के अंदर पेयर काउंटिंग है, नहीं तो वर्ड के अंदर पेयर काउंटिंग है। अब ये क्वेश्चन 7 से 8 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाना चाहिए, है ना। सिंगल स्टेटमेंट इनइक्वालिटी पूछी गई है, सिंगल स्टेटमेंट। बस 15 सेकंड बहुत ज्यादा टाइम दे दिया मैंने। जे और एफ के बीच में जे इज ग्रेटर देन एफ, गलत। एस और सी के बीच में एस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू सी, सेकंड कंक्लूजन सही था। सेकंड, बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन उड़ा दो। मैं 15 ही सेकंड का टाइम दूंगा, सिंगल स्टेटमेंट इनइक्वालिटी वैसे होना ये 8 से 10 सेकंड के अंदर चाहिए, है ना।
O एंड Q के बीच में रिलेशन, O इज ग्रेटर देन Q, सही हो गया। M और X के बीच में रिलेशन, खानदानी दुश्मन, गलत हो गया, केवल पहला कंक्लूजन सही था। ठीक है, A इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन फोड़ दो। G और K के बीच में रिलेशन, तो G और K खानदानी दुश्मन बीच में आ गए हैं, गलत। L और G के बीच में खानदानी दुश्मन आ गए हैं, गलत, दोनों गलत थे। ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। तो जल्दी से इसके डायग्राम बना लीजिए और जो भी आंसर आता है इस क्वेश्चन का दे दीजिए। चलो डिस्कस करेंगे इसको। क्या बोला है हमें इसमें? P 10 मीटर ईस्ट में है B के, B के 10 मीटर ईस्ट में P है। P is 10 meter east of B. B which is 5 meter south of A. B 5 मीटर साउथ में है A के। D 10 मीटर साउथ में है C के, C के 10 मीटर साउथ में D है। Q 5 मीटर नॉर्थ में है P के, Q 5 मीटर नॉर्थ में है P के। R 4 मीटर वेस्ट में है D के, R 4 मीटर वेस्ट में किसके? D के। C 5 मीटर वेस्ट में Q के, C Q की 5 मीटर वेस्ट में था, C की 10 मीटर साउथ में D था, है ना। C की 10 मीटर साउथ में D था, तो ये ऊपर 5 नीचे 5 ऐसा डायग्राम बन जाएगा। ओके, एंड D फाइनल हो गया। तो D की 4 मीटर वेस्ट में R आना चाहिए था, D के 4 मीटर वेस्ट में R आ गया। C इज 5 मीटर टू द वेस्ट ऑफ Q। डायग्राम बन गई। यस, सारी की सारी डायग्राम बन गई। अब इसके ऊपर सवाल क्या थे? पहला सवाल था व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ R विथ रिस्पेक्ट टू Q। R की डायरेक्शन Q की रिस्पेक्ट में क्या है? Q के रिस्पेक्ट में R साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है, तो साउथ वेस्ट, डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन A एंड P, A और P के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए था। 10 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर 25, 125 का स्क्वायर रूट हमें चाहिए था, स्क्वायर रूट ऑफ 125। डायरेक्शन ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू P, A की डायरेक्शन P की रिस्पेक्ट में क्या है? नॉर्थ वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। डायरेक्शन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू पी, है ना, पी के रिस्पेक्ट में नॉर्थ वेस्ट हमारे पास किसी भी ऑप्शन में नहीं था। ई इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ठीक, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास था डिफरेंट मंथ्स ऑफ द सेम ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम द जनवरी। छोटू सी पजल है, आए उड़ा देते हैं। पजल छोटू सी थी, उड़ा देते हैं। ऑप्शन ई नन ऑफ दीज है।
ओके, चलिए। तो यहां पर अभी ये पजल सिंपल थी। क्या बोला इस पजल में हमें? 7 persons join company on 7 different months of the same year starting from January and ending on July. जनवरी से जुलाई, जनवरी, फेब्रुवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून एंड जुलाई। तो 7 लोगों ने क्या किया है? कंपनी को ज्वाइन किया है अलग अलग मंथ में। जनवरी में डेज 31, मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31। ठीक। अब जी ज्वाइंस द कंपनी 4 months आफ्टर बी। बी के 4 months बाद, 1 2 3 4, है ना? तो जी ने बी के 4 months बाद कंपनी ज्वाइन करी है। 2 लोग जी और पी के बीच में कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं। सेम नंबर ऑफ पर्सन ज्वाइन द कंपनी बिफोर एंड आफ्टर पी। पी के पहले और बाद में सेम नंबर ऑफ पर्सन कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं। पी अप्रैल में कंपनी ज्वाइन करेगा, पहले भी 3, बाद में भी 3। पी के पहले 2 छोड़कर जी नहीं आ सकता, क्योंकि पी के पहले 2 छोड़कर जी लिया तो फिर बी के लिए जगह नहीं बचेगी। 1 2 3 छोड़ूंगा, बी इधर आ जाएगा। बी पी जी तीनों फाइनल हो गए। आखिरी कंडीशन उल्टी थी। ये कंडीशन कुछ इस तरीके से थी, सेम नंबर ऑफ पर्संस ज्वाइंड बिफोर पी एंड आफ्टर टी रिस्पेक्टिवली। पी के पहले जितने थे उतने ही टी के बाद थे। ये कंडीशन कुछ ऐसे थी। एच ज्वाइंस बिफोर ए, एच ए के पहले ज्वाइन करता है, एंड आफ्टर एल, एल के बाद में ज्वाइन करता है। एल डज नॉट ज्वाइन इन फेब्रुवरी, बिफोर फेब्रुवरी। एल फेब्रुवरी के पहले ज्वाइन नहीं करता है, एल जनवरी में नहीं होना चाहिए था। ठीक है। पॉसिबिलिटीज कितनी बनेगी? बी इधर, 1 2 3 छोड़ के जी इधर, पहली पॉसिबिलिटी। बी इधर, जी इधर, दूसरी पॉसिबिलिटी। बी यहां पे, जी यहां पे, तीसरी पॉसिबिलिटी। जी और पी के बीच में 2 का गैप, 2 छोड़ के पी बाद में नहीं आ सकता, पहले आएगा। 2 छोड़ के पी बाद में नहीं आ सकता, पहले आएगा। 2 छोड़ के पी बाद में नहीं आ सकता, 2 छोड़ के भी पी पहले आएगा। पी के पहले 1, टी के बाद में 1, पी के पहले 2, टी के बाद में 2, पी के पहले 3, टी के बाद में 3 नहीं आ सकते, केस कैंसिल। ठीक। अब एल एच ए, 3 लोग बचे, एल के बाद एच के बाद ए। इस केस में एल इधर ही लेना पड़ेगा, एच इधर ही लेना पड़ेगा, ए इधर ही लेना पड़ेगा। एल पहली जगह अलाउड नहीं था, केस कैंसिल। एल फाइनल, एच फाइनल, ए फाइनल, सॉल्यूशन स्वाहा। ठीक। तो यहां पर हमें सॉल्यूशन मिल गया है, BPLHCTA। ओके। इसके ऊपर सवाल क्या पूछा था? हाउ मेनी पर्सन ज्वाइन बिटवीन एल एंड टी। एल और टी के बीच में कितने लोग ज्वाइन कर रहे थे? एल और टी के बीच में 2 लोग ज्वाइन कर रहे थे। ऑप्शन डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ठीक। चलो आगे चलते हैं। ये वर्ड वाली सीरीज थी। वर्ड वाली सीरीज के ऊपर भी हमें 5 क्वेश्चंस देखने को मिले थे, है ना? तो एक बार वर्ड सीरीज के ऊपर क्वेश्चंस देख लेते हैं, फटाफट सॉल्व करना। पहला वर्ड लैब है। ओके। क्या बोला है इसमें हमें? When first and third letters of each of the word is interchanged, फर्स्ट एंड थर्ड लेटर्स अगर इंटरचेंज किए जाते हैं, हाउ मेनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड्स विल बी फॉर्म्ड। करना क्या था? स्किप। मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड का क्वेश्चन हमें स्किप करना है, ये क्वेश्चन सॉल्व करना ही नहीं था। ठीक। चलो आगे चलते हैं।
टाइम अप। ओके चलो, क्या बोला इसमें हमें? सारे के सारे कॉन्सोनेंट्स प्रीवियस लेटर में चेंज करे जाते हैं, यानी सारे कॉन्सोनेंट का क्या किया जाता है? -1। सारे के सारे वॉवल नेक्स्ट लेटर में चेंज किए जाते हैं, यानी सारे वॉवल्स का क्या किया जाता है? +1। ठीक। ऐसा करने के बाद एटलीस्ट 1 वॉवल, कम से कम एक वॉवल होना चाहिए। अब किसी भी वॉवल का +1 करेंगे तो वॉवल आएगा नहीं। ये ऑपरेशन करने में टाइम बिल्कुल भी वेस्ट करना नहीं था, बहुत बार हमने प्रैक्टिस किया है। ये कॉन्सोनेंट का -1 करना है। कौन से कॉन्सोनेंट का -1 करने पे वॉवल आता है? BFJPV। BFJPV, इनमें से किसी भी लेटर का -1 करोगे तो वॉवल आएगा। इसका मतलब इस सीरीज में हमें वॉवल सिर्फ और सिर्फ वहीं पे दिखना है जहां पे BFJPV में से कुछ ना कुछ आ चुका है ना? तो BFJPV में से B आया, इधर वॉवल दिखेगा। BFJPV में से F आया, वॉवल दिखेगा। BFJPV में से P आया, वॉवल दिखेगा। BFJPV में से B आया, वॉवल दिखेगा। BFJPV में से कुछ भी नहीं आया तो लास्ट वाले में वॉवल नहीं दिखेगा। तो हमें कितने मिले? 4 ऐसे वर्ड्स मिले जिनमें एक वॉवल तो आना ही आना था। कौन सा ऑप्शन में दिया था? बी, मोर देन 3 इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन उड़ा दो। ओके, वर्ड्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल सीरीज। अगर वर्ड्स अल्फाबेटिकल सीरीज के हिसाब से अरेंज कर दिए जाते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, विच वर्ड विल बी थर्ड फ्रॉम द राइट एंड? अब राइट एंड से तीसरा हो, लेफ्ट एंड से तीसरा हो, बात एक ही होगी। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आने वाला तीसरा वर्ड ABCDEFGHIJKL, लैब हमारा लेफ्ट हैंड से तीसरा वर्ड होगा। ऑप्शन ए इज एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, चलो उड़ा दो, उड़ा दीजिए फटाफट। Each letter in each word arranged according to the English alphabetical series from left to right. How many meaningful words will be formed? Meaningful English word क्या करना था? स्किप करना था। मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड वाला क्वेश्चन हमें सॉल्व करना ही नहीं है। ठीक, आगे। Okay. How many letters are there between first letter of the third word from the right end? Right end से third word का first letter. And second letter of the second word from the left end. Second letter of the second word. Second word का second letter O और S के बीच में. O की पोजिशनल वैल्यू 15, S की पोजिशनल वैल्यू 19. फॉर्मूला क्या है? बड़े लेटर की पोजिशनल वैल्यू माइनस छोटे लेटर की पोजिशनल वैल्यू -1। तो 19 में से 16 गया, बचा 3, है ना? 3 इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। अगर हम लेटर के हिसाब से देखेंगे PQR, 3 लेटर O और S के बीच में थे। बट ये उंगलियों पे काउंट करने वाली आदत अच्छी नहीं है, क्योंकि अगर लेटर्स के बीच में बड़ा गैप होगा तो फिर उंगलियां खत्म हो जाएगी।
बाजू वाले के उधार लेनी पड़ेगी, वो देगा नहीं, है ना। तो ये फॉर्मूला याद रखना, बड़े लेटर की पोजिशनल वैल्यू माइनस छोटे की वैल्यू -1। ठीक, चलो आगे चलते हैं। डबल रो की पजल थी, है ना। चार लोग दो लाइन में एक दूसरे को फेस करके बैठ रहे हैं, बहुत आसान पजल थी, बहुत आसान, है ना। इतनी आसान कि मुझे नहीं लगता 60 सेकंड से ज्यादा इसको टाइम लगना चाहिए था। कर ले डिस्कस, मेरे हिसाब से अब तक हो जानी चाहिए थी। चलो, क्या बोला है? 8 लोग दो पैरेलल लाइन में बैठे हैं एक दूसरे को फेस करते हुए। ठीक, तो ये हम लोगों ने बना लिया बेस। रो 1 में ए बी सी डी सारे के सारे साउथ में, रो 1 ए बी सी डी साउथ में फेस, रो 2 पी क्यू आर एस सारे के सारे नॉर्थ में फेस। ठीक है, उड़ा देते फटाफट। P सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ S। S के तीसरे लेफ्ट में P बैठता है। ठीक, S का पहला दूसरा तीसरा लेफ्ट P। C इमीडिएटली टू द राइट ऑफ द वन हु फेसेस S। S को फेस करने वाले के इमीडिएट राइट में C। A अपोजिट टू Q। A Q के अपोजिट बैठा है, तो A इधर आ जाएगा, Q इधर आ जाएगा। B सेकेंड टू द राइट ऑफ द वन हु फेसेस R। आर को जो भी फेस कर रहा है उसके सेकंड राइट में बी बैठ रहा है। सारे लोग हो चुके थे, आखिरी इंसान डी बचा था, सॉल्यूशन मिल गया। 60 सेकंड बहुत ज्यादा थे, 60 सेकंड में 2 बार पजल सॉल्व कर सकते थे। अभी इसमें ऑड वन आउट निकालना था, आर क्यू बी सी ए, आर क्यू बी सी ए। ठीक, तो आर क्यू बी सी ए, कौन सा ऑड वन आउट होगा? बी। ये चारों के चारों कॉर्नर पर नहीं बैठे, अकेला बी है जो कॉर्नर पर बैठा हुआ था, तो इसमें ऑड वन आउट हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना, क्योंकि वो अकेला बैठा था कॉर्नर पे। ओके, सेकंड लेफ्ट मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड, है ना। तो मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड क्या करना था? स्किप करना था। चलो, तो मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड हमने स्किप कर दिया। अब सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, फोड़ देना है। ऑल फर्म कैन बी फैक्ट्री। सारे फर्म फैक्ट्रीज हो सकते हैं क्या? सारे फर्म फैक्ट्रीज, यस। फर्म का ये वाला जो हिस्सा है, इधर कुछ भी रिलेशन नहीं पता है, सारे फर्म फैक्ट्रीज के अंदर जा सकते थे, पॉसिबिलिटी सही हो सकती थी। नो कंपनी इज अ प्लांट, कंपनी और प्लांट में सम पॉसिबल हो सकता है, तो नो गलत होना चाहिए था, केवल पहला कंक्लूजन सही था। ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन उड़ा दो।
एंड टाइम अप. सम राइट इज नॉट ट्रू. सम नॉट बहुत बार प्रैक्टिस किया हमने. सम नॉट का डेफिनेट ऑल के पॉसिबिलिटी के उल्टा चलता है. सम नॉट का डेफिनेट ऑल के पॉसिबिलिटी के उल्टा चलता है. ठीक. ओके ओके ओके. तो सारा का सारा राइट ट्रू के अंदर भेज सकते हैं क्या? सारा का सारा राइट ट्रू के अंदर भेज सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी. कैसे भेज सकते थे? राइट का जो ये वाला हिस्सा था ट्रू के इस वाले हिस्से के साथ कोई रिलेशन नहीं पता था, तो सारा का सारा राइट ट्रू के अंदर जा सकता था. ऑल की पॉसिबिलिटी सही हो जाती, सम नॉट का डेफिनेट गलत. सम फॉल्स इज नॉट राइट. क्या सारा फॉल्स राइट के अंदर भेज सकते थे? नहीं. फॉल्स का ये वाला हिस्सा राइट के अंदर कभी नहीं जाता. ऑल की पॉसिबिलिटी गलत हो जाती, सम नॉट का डेफिनेट सही हो जाता. बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. ठीक. सम फॉल्स. नो राइट इज रॉन्ग. ठीक. सम रॉन्ग आर ट्रू एंड ऑल ट्रू आर फॉल्स. सम राइट इज नॉट ट्रू. सारा का सारा राइट ट्रू के अंदर जा सकता था, गलत. सम फॉल्स इज नॉट राइट. सारा का सारा फॉल्स राइट के अंदर जा सकता था, नहीं जा सकता था. सेकंड कंक्लूजन सही होना चाहिए था. ओके आगे चलते हैं. अगला. ओके टाइम अप. नो प्लस इज माइनस. प्लस का एक भी हिस्सा माइनस नहीं है. नो माइनस इज लेंथ. माइनस का एक भी हिस्सा लेंथ नहीं है. ओनली लेंथ इज शॉर्ट. शॉर्ट पर केवल और केवल लेंथ की अथॉरिटी है. सम शॉर्ट कैन बी प्लस. शॉर्ट का कुछ हिस्सा प्लस हो सकता है क्या? नहीं. नो शॉर्ट इज माइनस. शॉर्ट और माइनस में सम पॉसिबल नहीं हो सकता. केवल दूसरा कंक्लूजन सही था. बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. आगे चलेंगे. अब अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज के ऊपर क्वेश्चन थे, उड़ा दो. उड़ा दीजिए अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज. अगर सारे के सारे सिंबल्स एलिमिनेट किए जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेवेंथ टू द राइट ऑफ 17th फ्रॉम द राइट एंड. राइट एंड से जो 17th होगा उसके सेवेंथ राइट में कौन सा होगा? तो राइट एंड से हमें 10th चाहिए था. कब? जब सारे सिंबल्स ड्रॉप किए जाते हैं तब. तो राइट एंड से 10th. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो राइट एंड से 10th कौन सा मिला हमें? राइट एंड से 10th मिला क्यू. बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर. अगला क्वेश्चन उड़ा दो. चलो जल्दी से उड़ा दो.
चलो, हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स आर देयर इन द सीरीज ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर। हमें क्या चाहिए, इस सीरीज में ऐसे कितने कॉन्सोनेंट है जिनके तुरंत बाद में नंबर आया हुआ है, ये हमें चाहिए। ठीक, कॉन्सोनेंट के तुरंत बाद नंबर, इसके बाद नहीं, इसके बाद आया, इसके बाद नहीं, ये ओ है। ठीक, इसके बाद नहीं, बाद में नहीं, इसके बाद नंबर आया, इसके बाद में नहीं, इसके बाद में नहीं, इसके बाद नहीं, इसके बाद आया, इसके नहीं, इसके नहीं। तो तीन कॉन्सोनेंट्स ऐसे थे जिनके बाद में नंबर्स हमें दिख गए। ठीक, तो आगे चलेंगे। अगला ऑड वन आउट है क्या? नहीं, कंप्लीट द सीक्वेंस, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा बताओ। देखो ये क्वेश्चंस हमने है ना सारे के सारे प्रैक्टिस किए हुए शाम के 7 बजे वाले सीरीज में, है ना। तो रोज शाम को 7 बजे मॉक मास्टर्स जो मैं डिस्कस करा रहा हूं, ये सारे के सारे रेगुलर बेसिस पे अटेंड करो। चलो, m एम्परसेंट सी, m एम्परसेंट सी +2 - 3 O9F, O9F। ठीक, जिधर से स्टार्ट हुआ उसका +4, इधर से स्टार्ट हुआ इसका +4, अगला डॉलर से स्टार्ट होगा, BP होना चाहिए था। ठीक, डॉलर BP है क्या? यस, डॉलर BP है। इधर से स्टार्ट हुआ, इससे अगला +4 यानी 1 से स्टार्ट होगा, Q पे जाएगा, R पे आएगा, 1QR। ऑप्शन बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, फोड़ देना आपने, फोड़ दो। ओके, चलो, तो क्या आंसर मिला इसका? तो यहां पर हमें क्या बोला था, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर each of which is immediately preceded by a symbol। नंबर के तुरंत पहले क्या चाहिए था? सिंबल चाहिए था। पहले सिंबल नहीं, 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 इसके पहले सिंबल नहीं, एक भी नहीं था, है ना। तो एक भी ऐसा नंबर हमारे पास नहीं था जिसके तुरंत पहले सिंबल आ चुका हो, नन ऑफ दीज इसका सही आंसर था। अगला क्वेश्चन फोड़ देना है आपने, फोड़ दो। ऑड वन आउट निकालना है इसमें। R1 डॉलर, किधर गया R1 डॉलर? R1 डॉलर, भूत, है ना। तो R1 डॉलर क्या है इसमें? R1 डॉलर में +1, 1 2 3 4 -4, P$O, P$O +1 -4, P F5 @ F5 @ F5 @ ठीक, +1 -4, QU1, QU1, QU1 पैटर्न चेंज हो गया QU1 में, XFK, XFK सेम पैटर्न सब जगह चल रहा था, ऑप्शन डी में पैटर्न बस चेंज हो गया, तो डी इसका ऑड वन आउट होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन ऑपरेशन बेस्ड क्वेश्चन है।
टाइम अप। क्या ऑपरेशन करना था? कॉन्सोनेंट्स को प्रीवियस लेटर में चेंज करना था, यानी कॉन्सोनेंट का -1 करना था। वोवल को नेक्स्ट लेटर में चेंज करना था, यानी वोवल का +1 करना था। ठीक। ऐसा करने के बाद फोर्थ लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड हमें चाहिए था। लेफ्ट एंड से फोर्थ लेटर। आगे पीछे कुछ करना है क्या इसमें? इसमें आगे पीछे कुछ भी नहीं करना था, तो क्यों ना सिर्फ लेफ्ट एंड से फोर्थ लेटर पर हम ऑपरेशन करें, है ना। लेफ्ट हैंड से फोर्थ लेटर ओ था, ओ वोवल था, वोवल का +1, ओ का +1 करेंगे पी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो टाइम अगर बचाना था तो सारे लेटर्स के ऊपर ऑपरेशन करना ही नहीं था। लास्ट पजल थी, है ना, अनसर्टन लीनियर अरेंजमेंट। सॉल्व करिए और इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताइए क्या मिल रहा है। डन। कितने लोग मिले? चलो देख लेते हैं। कुछ लोग एक लाइन में टुवर्ड्स द नॉर्थ फेस करके बैठे हैं। एल इमीडिएट नेबर ऑफ एन। एल और एन पड़ोसी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बिटवीन एल एंड एफ देर आर एज मेनी पीपल सीटेड बिटवीन एल एंड एस। एल और एस के बीच में जितने लोग हैं उतने ही एल और एफ के बीच में है। मतलब ये हुआ एस और एफ के बीचों बीच एल आना चाहिए। एल और एस के बीच में जितना गैप उतना ही एल और एफ के बीच में गैप था। मतलब एस और एफ के बीचों बीच कौन आना चाहिए? एल आना चाहिए। ठीक। एफ फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एन। एन के फोर्थ लेफ्ट में एफ बैठता है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लेफ्ट में एफ। वाई थर्ड टू द राइट ऑफ एस। एस का पहला दूसरा तीसरा राइट वाई है। एंड सिट्स एट वन ऑफ द एंड्स। किसी एक एंड पर, जाहिर सी बात है राइट एंड पर बैठेगा, लेफ्ट एंड पर नहीं बैठ सकता। एक और दो छोड़ के इधर आ जाएगा एस। ठीक। y sits third to the right of s and sits at one of the ends. Number of people seated to the right of y is same as number of people seated to the left of a. y के राइट में जितने लोग हैं उतने ही a के लेफ्ट में होने चाहिए। y के राइट में 0 तो a की लेफ्ट में 0 होने चाहिए थे। ठीक। f positions exactly halfway between a and l. a और l के बीचों बीच f है। a और l के बीचों बीच f है। Neither m nor k sits adjacent to f और s. f और s में से किसी के भी adjacent, neither m nor k, m और k नहीं है। ठीक। m sits third to the left of k. m कहाँ बैठ रहा है? k के तीसरे लेफ्ट में बैठ रहा है। ओके अब यहां से आगे सॉल्यूशन की शुरुआत कैसे करेंगे?
ठीक, एल एन का पड़ोसी था बिटवीन एल एंड एफ, देयर आर एज मेनी सीटेड बिटवीन एल एंड एस, ठीक है। एफ फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ एन, ओके, y third to the right of s and sits at one of the ends. The number of people seated to the right of y is same as number of people sitting f is position exactly a and l, ठीक है। neither m nor k sits adjacent to f or s, m sits third to the left of k, ओके। तो अब इसमें आगे अगर हम कनेक्शन देखने जाए, ओके, ठीक है, चलो आगे देखते कनेक्शन कहां पे मिल रहा है। मिल रहा है कुछ कनेक्शन? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि यहां पर अगर आप इधर से सॉल्यूशन की शुरुआत करते तो ये पजल सॉल्व ही नहीं होती। अगर आप अभी एंड से सॉल्यूशन की शुरुआत करते तो पजल सॉल्व ही नहीं होती, ट्रिकी पजल थी। इसको सॉल्व करने के लिए एल और एन की कंडीशन को हमें उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो एल और एन की कंडीशन को उठाते हैं और सॉल्यूशन की शुरुआत करते हैं, ओके। चलो, तो मैं पहली पॉसिबिलिटी कंसिडर करता हूं कि एल के जस्ट लेफ्ट में एन आएगा, पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी एल के जस्ट राइट में एन आएगा। यहां से सॉल्यूशन की शुरुआत करी। एन के लेफ्ट में 3 छोड़कर एफ था, एन के लेफ्ट में 3 छोड़कर एफ आ गया, एन के लेफ्ट में 1 2 3 छोड़कर एफ आ गया। आगे हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट था? एफ और एल के बीच में जितना गैप उतना ही ए और एफ के बीच में। एल और एफ के बीच में 1 2 3 4 का गैप, तो एफ और ए के बीच में भी 4 का गैप आना चाहिए था, और ए एंड पर था तो ए एंड पर आ गया। एल और एफ के बीच में 2 का गैप, तो ए और एफ के बीच में भी 2 का गैप आएगा, ए एंड पर था, ए एंड पर आ गया। यहां तक मेरे साथ हो? मैंने शुरुआत कहां से करी? एल और एन से करी। एन के तीसरे चौथे लेफ्ट में एफ था, ठीक है, एंड आगे एल और एस के बीच में जितना गैप उतना ही एल और एफ के बीच में। एल और एफ के बीच में 4 का गैप था, तो एल और एस के बीच में भी 4 का गैप होना चाहिए था, और एस के राइट में 2 छोड़कर वाई एंड पर आएगा। एल और एफ के बीच में 2 का गैप था, तो एल और एस के बीच में भी 2 का गैप आएगा, 2 छोड़कर वाई एंड पर आ जाएगा, ठीक। अब हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है? एफ एस में से कोई भी एम और के का पड़ोसी नहीं है। एम और के हमें फाइनल करने थे, तो एम और के फाइनल कहां पर करेंगे? ओके, तो यहां पर एफ के पड़ोस में एम और के नहीं आने चाहिए थे, तो एम और के इधर नहीं आ सकते, एम और के इधर नहीं आ सकते। एस के पड़ोस में एम और के इधर नहीं आ सकते, एम और के इधर नहीं आ सकते, ओके। तो एम और के लिए हमारे पास एम सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ के के तीसरे लेफ्ट में एम बैठ रहा है। देखो, के इधर लिया, पहला दूसरा तीसरा लेफ्ट एम अलाउड नहीं, के इधर नहीं, के इधर नहीं, के इधर लिया, पहला दूसरा तीसरा लेफ्ट एम अलाउड नहीं, ये केस कैंसिल हो जाएगी। के तीसरे लेफ्ट में एम इधर नहीं ले सकते। एफ के पड़ोस में एम के इधर नहीं चलेगा, इधर नहीं चलेगा। एस के पड़ोस में एम के इधर नहीं चलेगा, इधर नहीं चलेगा, ठीक। एम थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ के इधर लिया, पहला दूसरा तीसरा लेफ्ट एम नहीं, के इधर लिया, पहला दूसरा तीसरा लेफ्ट नहीं, के नहीं, के नहीं, के इधर लिया, पहला दूसरा तीसरा लेफ्ट एम नहीं, के इधर लिया नहीं, तो के और एम हम लोगों को कहां पर लेने पड़ेंगे? तो के और एम हम लोगों को इधर लेने पड़ेंगे, के इधर, पहला दूसरा तीसरा लेफ्ट एम इधर, डन डना डन डन। इसके अलावा और कोई चॉइस नहीं है, के और एम फाइनल हो गए। तो ये था इस पजल का पूरा सॉल्यूशन। पजल ट्रिकी थी, अगर एंड से शुरू करने जाते दिमाग का भाजीपाला होता, पजल सॉल्व होती नहीं, है ना। तो ये बहुत प्यारी सी पजल है, सॉल्व कर लीजिए सब, है ना। एक बार फिर से देख लेना। हाउ मेनी पर्सन्स आर सिटिंग इन द रो? लाइन में कितने लोग बैठे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। लाइन में 19 लोग बैठे हैं, 19 लोग, ठीक। तो ई इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, ठीक। ओके, तो अभी हमने ये सॉल्व कर लिए हैं सारे क्वेश्चंस, ठीक। अभी बीच में कुछ बचे होंगे तो उनको निपटा देंगे। एक पजल मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, एक पजल
फ्लैट एंड फ्लोर की जो पजल है बहुत बार मैंने आपको प्रैक्टिस कराई है, तो फ्लैट एंड फ्लोर की पजल आप लोगों के होमवर्क के लिए है। तो ये होमवर्क का स्क्रीनशॉट ले लेना और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, ठीक है। ये होमवर्क के लिए स्क्रीनशॉट ले लो, कमेंट सेक्शन में आंसर बता दो। जिनको इंग्लिश में सॉल्व करनी है ये रही पजल, ठीक। तो हम लोगों ने जो एग्जामिनेशन में लेवल पूछा जा रहा है उससे कई आगे जाके प्रैक्टिस करी थी शाम के 7 बजे वाले सेशन में। आगे भी चाहे क्लर्क का एग्जामिनेशन हो, चाहे पीओ का हो, चाहे आईबीपीएस हो, चाहे एसबीआई हो, कोई भी एग्जामिनेशन हो, 7 बजे वाला सेशन जब तक सिलेक्शन नहीं होता तब तक फॉलो करते रहना। एग्जामिनेशन में एक भी क्वेश्चन उसके आगे नहीं जाएगा। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड इन दिस सेशन। थैंक यू, टेक केयर एंड सबसे इंपॉर्टेंट, एंजॉय योर टाइम, बाय बाय।